कैसे हो सकता है ऐसा? जरूर कोई गलतफहमी हुई। आप प्लीज ठीक से देखिए ना। गलतफहमी मुझे नहीं, आपके दिमाग में है मिसेस सारिका पोद्दार। अहंकार भर गया है आपके दिमाग में। आप स्टेट टॉपर हैं तो आपको लगता है कि बिना मेहनत के ही कुछ भी अचीव किया जा सकता है। ये मेडिसिन है मिसेस सारिका पोद्दार, यहां रोज एक नई इजाद होती है। दाल बाटी चूरमा नहीं है। इसे एक बार दादी अम्मा से सीख लिया और उम्र भर काम आया। सर मैंने दिन रात प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ाई की थी और मेरे सारे आंसर्स भी राइट थे। सही और गलत का फैसला टीचर यानी कि मुझे करना था, सो मैंने कर दिया। आपके प्रैक्टिकल्स और ओरल्स में बहुत सारी मिस्टेक्स थी। अब मैं क्या करूं मिसेस सारिका पोद्दार? प्रैक्टिकल्स और वाइवा यानी कि मौखिक प्रश्न उत्तर का कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो मुझे ही डिसाइड करना होता है। सारिका जी प्लीज रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं आपने दिन रात मेहनत की है। मैं देखता हूं कैसे फेल करते हैं वो आप जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को। ये लीजिए। कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? शायद ये अपनी स्टेट टॉपर से इतना इम्प्रेस्ड हो गया है कि किचन की करछी उठाने के बदले हॉस्पिटल का स्कैल्पल उठाने के सपने देख रहा है। तुम जाओ यहाँ से। यहाँ किसी को पता नहीं है कि तुम सारिका के कौन हो। अगर यहाँ कुछ बोले तो सब सारिका का मजाक उड़ाएंगे। माफ करना दोस्तों, वो क्या है ना कि मैं सारिका जी को जानता हूँ। आप सब जानते हैं उन्हें। आप तो जानते ही होंगे ना कि वो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे समय में साथ छोड़िएगा मत, साथ दीजिएगा। जी तो चाहता है कि उस त्रिपाठी की हड्डी पसली एक करके उसे बताऊं कि बेटा ऐसे होता है प्रैक्टिकल। अरे भैया जी, इतनी डॉक्टरी तो मुझे भी आती है, आप क्यों कष्ट करते हो? ये शुभ काम मैं आज ही निपटा देता हूँ। नहीं यार, सारिका जी को अच्छा नहीं लगेगा अगर हमने मारपीट की तो। लेकिन यार कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या? कुछ ऐसा जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि सारिका का प्रैक्टिकल सच में अच्छा हुआ था। एक्चुअली अगर ये रिटन पेपर होता ना तो हम इसे रीचेक भी करवा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवेज, आई एम नवीन। हाय। लेकिन उनका प्रैक्टिकल तो अच्छा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया। आई नो। द ओनली प्रॉब्लम इज कि प्रैक्टिकल और वाइवा का कोई भी रिटन प्रूफ नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट करना होता है जो कि हमें प्रोफेसर के सामने लैब के अंदर करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट वहीं आ जाता है। इसलिए कुछ भी साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन साबित तो करना होगा ना, वरना सारिका जी का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसका एक रास्ता है, अगर सारिका जी को प्रैक्टिकल फिर से देने का मौका मिले तो। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वहां त्रिपाठी सर के साथ साथ कोई और फैकल्टी भी हो, सो दैट द रिजल्ट विल बी अनबायस्ड। लेकिन वो त्रिपाठी सारिका जी को दूसरा मौका क्यों देगा? वो तो कमीना है। देगा, अगर प्रिंसिपल से परमिशन दे तो। प्रिंसिपल सर, प्रैक्टिकल की परमिशन तो उन्हें देनी ही होगी।
आपका लंच। ओह यस। अब तुम जाओ। आप खाइए ना सर, मुझे बॉस ने यहीं खड़े रहने के लिए बोला है। अगर कुछ अच्छा बुरा हो तो मुझे फीडबैक दीजिए। ये क्या है? कितना नमक भरा है इसमें, और ये सब्जी, इसमें गोभी की सब्जी कम और मिर्ची की ज्यादा लग रही है। क्या कॉलेज को सारा ऐसा ही खाना खिलाते हो? सर मैंने सब कुछ सुन लिया। ये क्या है मैनेजर, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है तुमसे? ये कैसा खाना बनवा के लाए हो तुम? अभी इसी वक्त मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। खबरदार जो आज के बाद तुम कैंटीन में कभी नजर आए तो, समझे? सर आप तो जानते हैं कि अरे जानता हूँ, तो क्या हुआ अगर आज तक तुमने सिर्फ अच्छा खाना बनवाया तो? हाँ, तुमसे गलती हुई ना अभी? अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिछले 8 साल से तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अभी गलती हुई तो बस उसकी सजा मिलेगी, बस खत्म बात। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मुझे एक मौका दीजिए सर प्लीज। मौका नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, समझा ना? बस जा यहाँ से। सर मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। सर पहली बार गड़बड़ हुई है सर, एक मौका। अरे बाल बच्चे भूखे मरे तो मैंने नहीं मिलेगा मौका, जा यहाँ से। अरे मिस्टर पोद्दार, इट्स ओके। आज तक कोई गलती नहीं की इसने, इसका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है तो एक मौका दे दो। इसी गलती के लिए क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जाओ भाई जाओ, फिर से खाना बनवा कर लाओ। हाँ सर, आप शायद सही कह रहे हैं। एक मौका तो सबको मिलना ही चाहिए सर। सर मैं अभी आपके लिए ताज़ा खाना बनवा के लाता हूँ। हाँ, और इस गधे की गलती की वजह से सॉरी। सारिका जी, भरोसा रखिए अपने बीन पर, आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। May I come in, sir? यस। Sir? बस यही हुआ था सर, और मैंने सारे सही जवाब भी दिए थे। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है सारिका। अगर मैं आपको परमिशन देता हूँ तो इसका मतलब होगा कि मुझे अपने प्रोफेसर्स पर भरोसा नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सॉरी, यू मे गो नाउ। सर पर यू मे गो नाउ। माफ कीजिएगा सर, आपके सामने कुछ बोलने का हक तो बनता नहीं है मेरा, लेकिन सर आप तो वही गलती करने जा रहे हैं जो मैं कर रहा था। अरे सर, आपके कहने पे मैंने इस गरीब को माफ कर दिया। बेचारा आपको कितनी दुआएं दे रहा था सर। अब सर ये मैडम जो मांग रही है वो भी आप इनको दे दीजिए। मेरी माँ कहती है सर, खाना खाते समय कोई आपसे अगर कुछ मांगे ना तो उसे दे देना चाहिए। भाई बंदे की बात में दम है। और हाँ, तुम वैसे भी डिजर्व करती हो, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है। मैं त्रिपाठी जी को बोल दूंगा तो तुम्हारा दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे चांस मैंने सारिका को नहीं आपको दिया। अब वो क्या है ना सर कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे आसपास के लोग खुश हो जाते हैं तो। आप खाना खाइए ना सर। लगाओ खाना लगाओ। वाह क्या बात है, मुझे पता था ये चमत्कार ना सिर्फ जय ही कर सकता है। जाके चुम ले। हैं? मेरा मतलब जाके थैंक्स कह दे। प्रैक्टिकल्स फिर से लेने पड़ेंगे सर। पर सर ये तो रूल के खिलाफ। आई नो मिस्टर त्रिपाठी, आप समझने की कोशिश कीजिए। सारिका एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है।
और मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी गलती की वजह से इस कॉलेज को फ्यूचर का एक काबिल डॉक्टर खोना पड़े। तो प्लीज। यस सर। मिस सारिका पोद्दार, यस। कल 4 बजे आपका प्रैक्टिकल है। थैंक यू। घुटन भैया, जय जी कहाँ है? भैया जी तो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? बिजी है? अगर कुछ काम है तो मैं नहीं। एक मिनट। गुटन भैया, जब जैजे आएंगे तो उन्हें ये दे दीजिएगा। हेलो गरिमा, अम्मू कहाँ है? सो गई? जी। तुम नहीं सोई अब तक? वो आप आते हैं ना तो। गरिमा, आज आने में मुझे देर हो जाएगी। कल एक बड़ा ऑर्डर है, उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं यहीं पे कुछ खा लूँगा, तुम भी खाना खा लेना। और हाँ, साथ में दवाई भी खा लेना। जी। कितनी बार कहा है तुमसे मीरा, ऐसे वक्त में फ़ोन मत किया करो। अगर गरिमा को शक होता तो। अच्छा ठीक है, मैं घर से निकल के फ़ोन करता हूँ। अरे, इतनी रात गए गरिमा दीदी के कमरे का दरवाजा क्यों खुला है? आदेश भैया का इंतजार हो रहा है। चलिए दीदी, जब तक आदेश भैया नहीं आते ना, तब तक हम गप्पे मारते हैं। नहीं सारिका, मुझे बहुत नींद आ रही है। आदेश जी को आने में काफी समय लगेगा, शायद सुबह भी हो सकती है। नींद तो आपकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात होती तो बताती ना। तुम जाके आराम करो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। आप अभी मुझे भले ही कुछ ना बताए दीदी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपके दुख का कारण, क्योंकि जब तक बीमारी का पता ना चले उसका इलाज नहीं हो सकता। अब मैं आपको इस तरह पल पल घुटने नहीं दूंगी। ये जैजी ने दरवाजा क्यों बंद किया है? अरे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट्स ऑन करती हूँ। जी, लाइट्स ऑन कीजिए ना। नहीं,
नहीं करूँगा। क्यों? मेरे इस चांद की सुनहरी रोशनी को किसी और रोशनी की क्या जरूरत है? इसके आगे तो सब मध्यम है। सारिका जी, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है और आपके बींद को ये मालूम है कि आपको ये सरप्राइज जरूर पसंद आएगा। सारिका जी, आपने रुमाल पर मेरे लिए अधूरा संदेश छोड़ा था, अब उसे पूरा कर दीजिए ना। इतनी आसानी से नहीं। आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं इम्प्रेस हुई कि नहीं। जी आपको क्या लगा कि मैं इम्प्रेस हो गई? जी, कोशिश तो की थी। देखिए जज, पहले सारिका जी सिर्फ आपकी बीवी थी, लेकिन अब मैं बन गई हूँ एक डिमांडिंग बीवी। ये रोजेस, ये कैंडल्स, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए कोई प्रिंसेस का डायमंड नहीं लाए। बड़े अनरोमांटिक हो जी। अच्छा, आप कह भी दीजिए ना जो आपने कहा नहीं था। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं कह देती हूँ। I love। अभी मेरा मूड नहीं। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कल मूड होगा तब बोलूंगी। ठीक है सारिका जी, याद रखिएगा, जैसे आप हमें तड़पा रही हैं ना, वैसे ही हम भी आपको तड़पाएंगे। How many carbon molecules are there in glycerol? Sir, there are 3 carbon molecules in glycerol. It's actually a linear chain, and the essential carbon molecule. Sir. How many proteins are there? Your test. Sir, sir, ये सैंपल्स बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। मिसेस सारिका पोद्दार, आपने बेकार ही मेरा और अपना दोनों का वक्त जाया किया। क्या साबित होगा इस सब से? कौन है इस लैब में देखने वाला या बताने वाला कि आपने क्या किया? प्रिंसिपल साहब तो वही देखेंगे जो मैं उन्हें दिखाऊंगा। अरे, मैंने आपको 4 सैंपल्स दिए थे एग्जामिन करने के लिए, ये तो सिर्फ 1, 2, 3 है। वेरी बैड। अब कैसे पास होंगी आप? अब आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और इन 3 सैंपल्स में भी आपने पता नहीं क्या गलत सलत केमिकल्स मिला दिए हैं।
आपका ये साल तो गया और अब आपकी जगह आएगा मेरा NRI स्टूडेंट। $80,000 के साथ।